राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुण। आद गुण ये क्या कहता है? ये कहता है आत माने अवर्णात, अवर्ण से परे अगर अची हो। अची हम कहां से ले आए थे? तो इको एणत से। इको एणत से इस अची की अनुवृत्ति आई थी। तो आत का तात्पर्य है अवर्णात। अगर अवर्ण से परे कोई अची अच हो तो पूर्व और पर सूत्र है एकह पूर्व परयोग। कौन सा सूत्र है? एकह पूर्व परयोग। इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी तो ये कहेगा पूर्व और परयोह दोनों के स्थान पर कोई एकह गुणः आदेशः स्यात्। कोई एक गुण आदेश होता है। कहाँ? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर मिला करके कोई एक गुण आदेश हो जाएगा। गुण कितने होते हैं? तो तीन हमने पहले ही पढ़ा था। अ, ए और ओ, ये तीनों क्या है? गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि अदेंग गुण से इनकी गुण संज्ञा हो गई थी। किस सूत्र से हुआ था? अदेंग गुण। अदेंग गुण सूत्र से इन तीनों की गुण संज्ञा हो गई थी। इतनी बात हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना हमने स्मरण में इसलिए दिलवाया है क्योंकि आगे जो भी सूत्र आ रहे हैं वो इसी से हैं, वो भी गुण संधि से ही रिलेटेड हैं। आगे हमारा प्रयोग आ रहा है कृष्णार्धी। कृष्ण अग्रे रिद्धि, ये हमारा क्या है? प्रयोग है। ठीक है। अब कृष्ण अग्रे रिद्धि हमारा प्रयोग है तो हम जानते हैं कि कृष्ण में क्या है? अ है। यहां हम इसको आधा करके ऐसे लिख देंगे और री को यहां बाहर निकाल देंगे। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कृष्ण अग्रे रिद्धि हो गया। ठीक है। अब देखिए हमारा यहां पर अगर हम पहले सूत्र लगाएंगे इको एणचि तो वो नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है इकह स्थाने एण स्यादचि। तो इक के स्थान पर यहाँ इक हमारा नहीं है, यहाँ पर क्या है? अच है। इक में केवल ई उ रील री ये आते हैं। ठीक है। अगर हम इसको री को मानते हैं तो इसके बाद कोई अच नहीं है क्योंकि यहाँ द आ जाएगा, ध आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा। तो वो कहता है कि इक के स्थान पर यण होता है वो तो ठीक है, लेकिन अच पर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई पर में अच, री के बाद कोई पर में अच नहीं है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था एचो यवा यावह। तो यहाँ पर एचो यवा यावह भी नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच है ही नहीं। वो तो केवल एच को आय आओ आदेश करता है और यहाँ पर कोई भी एच नहीं है, इसलिए यहाँ पर एचो यवा यावह भी सूत्र नहीं लगेगा। तब आ जाएगा हमारा आद गुण। कौन सा सूत्र आएगा? आद गुण। ये क्या कहता है? ये कहता है अवर्ण से अच परे रहते। अब आप बताइए पूर्व में अवर्ण है कि नहीं? पूर्व अवर्ण है। अवर्ण से अच परे रहते, पर में क्या होना चाहिए? कोई भी अच। अच कितने होते हैं? तो 9 अच प्रत्याहार है। इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर वर्ण आ जाते हैं। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते। तो अवर्ण पूर्व में है, बाद में अच है, तो क्या होता है? तो पूर्व, यहां हमने सूत्र लिखा था एकह पूर्व परयोह। एकह पूर्व परयोह। ये क्या कहता है? ये कहता है पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक। तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया पर। तो इन दोनों को मिला करके कोई एक गुण आदेश होगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि इको एणच में केवल पूर्व वाले के स्थान पर ही आदेश होता था। एचो यवा यावह में भी केवल पूर्व वाले के स्थान पर ही आदेश होता था। लेकिन ये सूत्र है 6184 का। कहाँ का है? 6184 का एकह पूर्व प्रयोग। इस 6184 से लेकर के 117 पर्यंत जितने भी सूत्र आएंगे वो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक आदेश करने वाले होंगे। चाहे वो गुण आदेश हो, चाहे वो वृद्धि आदेश हो, चाहे वो पर रूप आदेश हो, चाहे वो पूर्व रूप आदेश हो, लेकिन होगा दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों को मिला करके। तो यहाँ पर पूर्व में हमारा आ है तो ये आद गुणा कहता है कि अवर्ण से अवर्ण है पूर्व में हमारा। बाद में क्या होना चाहिए? अच परे होना चाहिए। तो अच में हमारा री है। तो अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या होगा? कोई एक गुण आदेश हो जाएगा। अब गुण आदेश होगा तो गुण हमारे पास कितने हैं? गुण है हमारे पास ये 3। कौन कौन से? अ, ए और ओ, ये 3 गुण हैं।
अब आदेश कौन सा हो तीनों में से, तो वही प्रसंग है। प्रसंग उपस्थित हो जाने पर स्थानीय के सदृशतम आदेश होते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो अब तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो इन तीनों में से किसी का नहीं मिल रहा है। तो निगेटिव ना होने पाए, पॉजिटिव रहे, अगर एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं है। अब अगर हम यहां पर चलेंगे, इसको देखेंगे कंठ, तो कंठ तो यहां भी मिल रहा है लेकिन मूर्धा नहीं मिल रहा है, अर्थात यह पॉजिटिव में एक एक्स्ट्रा है, ये चल जाएगा अगर कोई निगेटिव आगे नहीं मिलता है तो। अब यहां पर ये कंठ तालु है तो देखिए कंठ मूर्धा है, माने ये क्या है? विपरीत हो गया है, वो तालु है ये मूर्धा है, नहीं चलेगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये क्या है? कंठोष्ठ है, यहां क्या है? कंठ मूर्धा है, तो कंठोष्ठ भी नहीं चलेगा। मूर्धा हो अथवा ना हो, लेकिन मूर्धा को छोड़ करके कोई ना हो। कंठ मूर्धा दोनों में से एक भी हो तो चलेगा, लेकिन कंठ मूर्धा को छोड़ करके कोई तीसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, ये इसका रूल होता है। तो यहां पर देखिए कोई तीसरा पर्सन नहीं है, कंठ यहां भी है और कंठ वहां भी है, मूर्धा नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर अ आदेश हो जाएगा, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होगा? अ आदेश हो जाएगा, यहां हम अ लिख देंगे, ठीक है। ये गुण आदेश हो गया। अब देखिए जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं आद्गुणा, उसी के ठीक नीचे ऐसी स्थिति है, इसी स्थिति को माइंड में बैठा करके रखिए। अब इसके ठीक बाद एक सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। वो क्या कहता है? तो देखिए हम सीधे खंड लिख रहे हैं, उपदेशे अच अनुनासिक और इत, ये उसका क्या है? पदच्छेद है, ठीक है। अर्थ क्या होगा? तो कह रहे हैं कि उपदेशे, उपदेशे माने उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था क्या होती है? तो जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो हमारी पहली वीडियो में चले जाएं, लघु सिद्धांत कौमुदी की प्लेलिस्ट में पहली वीडियो पड़ी है, उसमें आप लोग देखेंगे तो वहां पर बताया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी नीचे टिप्पणी में लिखा गया है कि धातु सूत्र गणोण आदि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। जो मुनित्रय हैं, कौन कौन से? पाणिनि जी हैं और कात्यायन जी हैं और पतंजलि जी हैं। इन तीनों मुनियों का जो आद्योच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है, जो इन लोगों ने कह दिया है, वही उपदेश कहलाता है। चाहे वो धातु हो, सूत्र हो, गण हो, उणादि हो, आगम हो, प्रत्यय हो, आदेश हो, जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है, ठीक है। ये जो त्रिमुनि हुई है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनका जो आदि उच्चारण है वही आदि उच्चारण ही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। आप लोग पहली वीडियो में जाएंगे तो वहां भी हमने पढ़ाया है, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों के लघु सिद्धांत कौमुदी की टिप्पणी में भी लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस की है, मेरे पास गीता प्रेस की है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूं। तो उपदेशे माने उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच, क्या? अनुनासिक अच। अनुनासिक किसको कहते हैं? जिसको नहीं पता है वो फिर से पीछे जाए और तीसरी चौथी वीडियो कोई देखेगा जहां पर हमने ये सारे पढ़ाए गए हैं कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के कौन होते हैं, 12 प्रकार के कौन होते हैं, 30 प्रकार का कौन होता है। वहां पर हमने बताया है कि अनुनासिक क्या होता है। आपको यहाँ भी बता रहे हैं कि ये अनुनासिक कहलाता है। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए स्वर के, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और जिसके ऊपर ना लगा रहे उसे अनुनासिक कहते हैं। तो उपदेशे माने उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, जो अनुनासिक अच, अच माने हम फिर बता रहे हैं अचह स्वरा, अच माने स्वर, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है वो इत संज्ञक होते हैं। कैसे होते हैं? इत संज्ञक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। हलंतम से क्या होता है? अंतिम हल वर्ण की, जो अंतिम हल वर्ण हो, जैसे अ ई उण, इसमें अंतिम हल वर्ण है णकार, ये हल वर्ण है, इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से, हलंत्यम से। लेकिन अच की इत संज्ञा करने वाला सूत्र ये है उपदेशे जनुनासिक इत, ये अच की इत संज्ञा करता है। हलंत्यम हल की इत संज्ञा करता है और उपदेशे जनुनासिक इत क्या करता है? अच की इत संज्ञा कर देता है।
अच्छा, इस इत संज्ञा का फल क्या है तो अब हम बता रहे हैं। देखिए हमारा एक सूत्र है हया व रट। आप लोग जाएंगे पाणिनि सूत्र में तो ये क्या है, हया व रट, और दूसरा है इसी के बाद लण। ये दो सूत्र हैं। आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं बता रहा हूं, पीछे जाकर के पढ़िए प्लेलिस्ट में 1 बाय 1, पहले पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, ऐसे जब आप लोग क्रमशः देखेंगे तो आप लोगों को परफेक्ट समझ में आएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार वीडियो देखेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्रमशः जरूर देखिए। जो यहाँ तक देख लिए हैं वो आगे देखते रहें, जो यहाँ तक नहीं देखे हैं वो फिर से जाएं। ये हमारा पहला हल सूत्र है। पहले तो 4 अलग निकाल दिए गए हैं, आ ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच, ये 4 क्या हो गए हमारे, अच हो गए। यहां से हमारा हल प्रारंभ होता है। तो यहाँ हयावरट में देखिए कि हा में भी आ है, य में भी आ है, व में भी आ है, र में भी आ है, ठीक है, और ट तो हल है ही पहले से। और यहाँ लण में ल में आ है और उसके बाद ड़कार है, इस तरीके से है, ठीक है। अब जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार में 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। एक तो हल वर्ण होना चाहिए जो अंत में लिखा जाता है, और एक पूर्व में कोई वर्ण होना चाहिए जो अच से संयुक्त होता है, ठीक। अगर हल वर्ण है तो अच से संयुक्त होगा, और अगर अच है तो अच स्वतंत्र रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मान लीजिए हमने हट प्रत्याहार बना दिया, तो हट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ह य व र, ये सब आएंगे, क्योंकि अंतिम जो हल होता है उसकी गणना नहीं की जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमको एक र प्रत्याहार बनाना है। कौन सा प्रत्याहार बनाना है, र प्रत्याहार। अब ये कैसे बनता है, देखिए यहां पर र है, इस र को हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब ये हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में अध्ययन किया था कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, हकार आदियों में जो अकार हैं, चाहे ये अकार हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सब क्यों है, केवल उच्चारण सामर्थ्य के लिए। क्योंकि अगर इनको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस हय व रट का उच्चारण बिना आकार के नहीं कर सकता है। इसलिए उच्चारण सामर्थ्य मात्र के लिए यह हकारादिषु अकार, हकार आदियों में जो आकार रखे गए हैं वो मात्र उच्चारण सामर्थ्य के लिए रखे गए हैं, और उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। लेकिन लण के मध्य में जो आकार है ये अनुनासिक है। कैसे है वो अभी हम बताएंगे। लण सूत्र के मध्य में जो आकार है, ल के बाद जो आकार है, ये लण मध्य त्वित संज्ञक, ये हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है कि लण के मध्य में जो आकार है वो इत संज्ञक है। क्या है, इत संज्ञक है। इत संज्ञक क्यों है, वो इसीलिए है ताकि ये 43 नंबर का ये जो र प्रत्याहार है, इस र प्रत्याहार की सिद्धि हो सके। इसीलिए लण के मध्य में जो आकार को रखा गया है वो इत संज्ञक रखा गया है। अब देखिए ये र जो है, र प्रत्याहार हम बनाने जाएंगे तो यहाँ हयावरट के र को हम उठा करके यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रत्याहार बनाने के लिए 2 वर्णों की आवश्यकता होती है, एक पूर्व होता है और एक पर होता है। पर वाला क्या होता है, हल होता है, इत संज्ञक होता है। और पूर्व वाला क्या होता है, अगर अच है तो स्वतंत्र है, और अगर हल है तो वो आकार संयुक्त होगा। आकार लिखा नहीं जाएगा लेकिन आकार से संयुक्त होगा। क्यों, उच्चारण सामर्थ्य के लिए। बाकी रहता वो हल ही है। अगर हम यहाँ हट प्रत्याहार बनाएंगे तो हट प्रत्याहार में जो ह है उसमें अ है, लेकिन उस अ का कोई मतलब नहीं है, ये वस्तुतः हल ही माना जाता है। तो वैसे ही यहाँ जब हम र प्रत्याहार बना रहे हैं तो इस र को हम यहाँ पर हल ही उठा करके ले आएंगे। उसके बाद अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, इत संज्ञक होना चाहिए। तो इस आकार की हमने इत संज्ञा की है अभिनन, लण मध्य इत संज्ञक, लण के मध्य में जो आकार वो इत संज्ञक है। किस सूत्र से है, तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में। उपदेश है कि नहीं, क्योंकि ये सूत्र है और हमने बताया है कि जो सूत्र है वो उपदेश है। तो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक, तो अनुनासिक है कि नहीं, अनुनासिक क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो ये अनुनासिक अच है, ये अच है, वो क्या होता है, इत संज्ञक होता है। तो उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से क्या हो गया, जो लण के मध्य में आकार है वो इत संज्ञक हो गया। और यहाँ पर बाद में प्रत्याहार बनाते समय पहले पूर्व जो वर्ण है उसको रखते हैं, बाद में कोई इत संज्ञक वर्ण रखते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको उठा करके रख दिया। अब र में हम अ जोड़ देंगे तो बताइए र बन गया कि नहीं। अब अनुनासिक हम लिखें या न लिखें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बोले ऐसे कैसे डिपेंड करता है, तो आप लोग वृत्ति में देखिए लिखा हुआ है उपदेशे जनुनासिक की कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीया,
जो पाणिनीय माने पाणिनी व्याकरण जो है पाणिनि जी का, उसको जो पढ़ने पढ़ाने सोचने समझने वाले हैं, वो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या प्रतिज्ञा से ही अपनी स्वेच्छा से ही अनुनासिक को ग्रहण कर लेते हैं। ये अनुनासिक है कि नहीं है, ये हमारे फायदे पर रहेगा। जहां हमारा फायदा हो रहा है हम अनुनासिक कर देंगे, फायदा नहीं हो रहा है तो हम अनुनासिक को हटा देंगे। अगर नहीं लिखा है तो, लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। तो इससे प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है पाणिनीय है, ये परिभाषा है, परिभाषेंदु शेखर का यह परिभाषा है। और उसी परिभाषा से हम इस आकार को क्या मानते हैं, अनुनासिक मानते हैं। और जब आकार अनुनासिक हो जाएगा तो उपदेशे अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक उसकी इत संज्ञा होती है, इस सूत्र से यह इत संज्ञक हो जाएगा। और इत संज्ञक होने से हमारा यह र प्रत्याहार बन के तैयार हो जाएगा। अब प्रत्याहार के अंतर्गत वो सारे वर्ण आते हैं, हल को छोड़ करके बाकी सारे वर्ण जो इत संज्ञक होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ट को हम छोड़ देंगे, हया वरट का र लिया जाएगा और लण का ल लिया जाएगा। अर्थात र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल ये दोनों वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान में जरूर रखिए कि र प्रत्याहार कैसे बना और उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो र प्रत्याहार कैसे बना ये तो हमने बता दिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल ये दोनों वर्ण आता है। ये 43 नंबर का प्रत्याहार है। 42 आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है और 43 नंबर का प्रत्याहार है ये र। अब इस र प्रत्याहार को बनाने का फल क्या हुआ, तो आगे उसी के ठीक नीचे एक सूत्र आ रहा है, उरण रपरह। कौन सा सूत्र है, उरण रपरह। पहले आप लोग देख लीजिए कि उपदेशज अनुनासिक इत की वृत्ति में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच उसकी इत संज्ञा होती है, ये बात हमने पहले ही बता दिया है। आगे कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, पाणिनीय। पाणिनीय जो लोग होते हैं, जो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने समझने वाले लोग होते हैं, वो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, प्रतिज्ञा से ही अपनी स्वेच्छा से ही क्या करते हैं, अनुनासिक को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। लण सूत्रस्थ अवर्णेन, लण सूत्र के मध्य में जो स्थित अवर्ण, ये हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा लण सूत्र है। इस लण सूत्र के मध्य में स्थित जो अवर्ण है, ये अवर्ण जो है, यह लण सूत्र के मध्य में स्थित अवर्ण सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा, ये र और ल दोनों की संज्ञाएं कर देगा। क्योंकि र प्रत्याहार बनेगा तो र और ल दोनों संज्ञाएं ये कर देगा, र प्रत्याहार। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आगे का सूत्र आता है उरण रपरह। ये क्या कहता है, तो देखिए इसमें 3 पद हैं, उह, अण और रपरह। ठीक है, अब ये उह का तात्पर्य क्या होता है, उह का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने आद को पढ़ा था कि आद के पंचमी एक वचन में रामाद बन जाता है। ठीक है, तो वहां जैसे राम था तो राम के अ को ही बन जाता है रामात, अर्थात आत। ठीक है, मतलब अ को हमने यहाँ क्या कर दिया, आत कर दिया। बाकी राम से कोई मतलब नहीं, यहाँ राम जोड़ दी तो राम बन जाएगा, या आत जोड़ दी तो रामात बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मातृ शब्द मान लीजिए है, तो इसका क्या बनता है, षष्ठी में, षष्ठी पंचमी षष्ठी दोनों एक वचन में वही रूप बनते हैं, लेकिन हमको यहाँ षष्ठी से मतलब है, मातुह बन जाएगा। क्या बनेगा, मातुह। पितृ शब्द है, मान लीजिए पितृ शब्द को बन जाता है पितुह। क्या बन जाता है, पितुह। ठीक है, अर्थात मातृ में जो री है अथवा पितृ में जो री है, इसी री को बन गया है उह। क्या बन गया है, उह। ये पित शब्द है, इसमें री को लगा देंगे पितृ बन जाएगा। यहां भी पित शब्द है, इसमें उह को लगा देंगे तो उह हु पितुह बन गया। ठीक इसी प्रकार से अर्थात इस री की षष्ठी एक वचन में क्या बन जाता है, उह। अर्थात यहां जो उह है, इस उह का मतलब है ऋकारस्य। क्या मतलब है इसका, ऋकारस्य। इतनी बात समझ में आ गई। उह का तात्पर्य है ऋकारस्य। सूत्र बड़ा न हो इसलिए उन्होंने प्रयोग करके लिख दिया उह। बात समझ में आ रही है, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं कोई शंका हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करिए कि हाँ हमको ये बात समझ में नहीं आई है।
तो ऋकारस्य। अब ऋकारस्य जहां षष्ठी का प्रयोग होता है वहां हमने पहले कोई एक सूत्र बताया था, षष्ठी स्थान योगा। ये क्या कहता है कि इसके साथ स्थान शब्द अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। अर्थात ऋकार के स्थान पर, ऋकारस्य स्थाने माने ऋकार के स्थान पर अगर आप अण आदेश कर रहे हैं, क्या आदेश कर रहे हैं? अण। अण एक प्रत्याहार है जिसमें आते हैं अ, ई और उ, ये तीनों वर्ण आते हैं। अगर ऋकार के स्थान पर उह माने ऋकारस्य, ऋकारस्य माने ऋकारस्य स्थाने, ऋकार के स्थान पर अगर अण आदेश कर रहे हैं तो वह रपर होकर के ही प्रवृत्त होता है। रपर का तात्पर्य यहाँ तो र से हमने पहले ही बताया है कि आपको र और ल दोनों का ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि र प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये दोनों वर्ण आ जाते हैं। तो उह माने ऋकारस्य स्थाने, ऋकार के स्थान पर अगर आप अण आदेश कर रहे हैं, अण माने अ, ई, उ, इन तीनों में से कोई भी आदेश कर रहे हैं तो वह रपर होकर के ही प्रवृत्त होगा, अर्थात वो र अथवा ल के साथ ही प्रवृत्त होगा। ये अ अकेले नहीं होगा, या तो अर होगा अथवा अल होगा। ई भी अकेले नहीं होगा, या तो इर होगा अथवा इल होगा। उ भी अकेले नहीं होगा, उर होगा अथवा उल होगा। रपर या लपर इन दोनों के साथ ही प्रवृत्त होगा, अकेले आदेश नहीं होगा, ठीक है। ये हमको किसने बताया? उरन रपरह ने। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम सीधे पहुंचते हैं अपने प्रयोग के पास। प्रयोग में इतनी बातें समझ में आ गई थी। अब देखिए ये अ के अ और री दोनों के स्थान पर एक पूर्व प्रयोग सूत्र के माध्यम से यहाँ पर तीनों गुणों में से एक कोई गुण आदेश होना था। तो उन तीनों गुणों में से हमको क्या मिल गया? उच्चारण स्थान मिलाने पर केवल अ मिला, ठीक है। लेकिन अब ये जो अ हो रहा है वो री के स्थान पर भी तो आदेश हो रहा है, अ और री दोनों को मिला करके आदेश हो रहा है। और अभी हमने उरन रपरह सूत्र पढ़ा है। उरन रपरह ये कहता है कि अगर ऋकारस्य स्थाने, ऋकार के स्थान पर कोई अण आदेश हो रहा है, अण माने अ, ई, उ तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी आदेश हो रहा है तो रपर या लपर के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो यहां पर हम देखते हैं री कितने प्रकार का होता है? 30 प्रकार का। कितने प्रकार का? 30। इसमें से री भी होता है और लृ भी होता है। तो जहां री रहेगा तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और र का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो री के साथ र लगेगा और लृ रहेगा तो उसके साथ ल लगेगा, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान दंत है और इसका भी उच्चारण स्थान दंत है। तो उच्चारण स्थान के माध्यम से हम क्या करेंगे? जिसका जो उच्चारण स्थान है उसी हिसाब से हम उसको प्रवृत्त कर लेंगे। अब यहाँ पर अ है, री के स्थान पर हम कर रहे हैं तो इसलिए हम र को लगा देंगे, अर आदेश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। अब इसको हम पूर्व में लिख देंगे कृष्ण, अर ऑलरेडी है ही है, इसके आगे धी मिला दीजिए। कृष्ण अ को ले आके यहाँ मिला देंगे, पूरा हो जाएगा। र ऊपर चला जाएगा। अच्छा, र ऊपर क्यों जाएगा, नीचे क्यों नहीं जाएगा? तो इसका एक नियम है। देखिए, हम अभी अपने से किसी मजबूत आदमी को देखते हैं ना, बलशाली आदमी, कोई अच्छा हट्टा कट्टा हो, तो उसको देख करके हम सीधे झुक जाते हैं। तो जो अच होता है, अच, ये क्या होता है? हल से मजबूत होता है, हल से मजबूत होता है। तो अगर र के बाद कोई अच आएगा तो अचम दृष्ट्वा अधो याति, ये सीधे नीचे चला जाएगा। जैसे अग्रज लिखना है आपको, अग्रज, ये कैसे रहेगा? अ है प्लस ग है प्लस र है प्लस अ है, ठीक है। प्लस को हटा दीजिए और फिर क्या है? ज है। इसी को मिला देते हैं, अ ग। अब आगे क्या है? अ है, अच है। तो अच क्या होता है? बलवान होता है हल से, इसलिए ये र क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। अग्रज, अचम, अचम दृष्ट्वा अधोयाति, हलश्चोपरि गच्छति, हल को देख करके ऊपर चला गया। देखिए, इसके बाद र के बाद क्या था? द था। द माने हल है, हल को देख करके वो ऊपर चला गया। और अवसाने विसर्ग स्यात्, रेफस्य त्रिविधा गति, अवसान रहेगा जहां कुछ नहीं रहेगा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है? विसर्ग के रूप में परिणित हो जाता है। विरामोवसानन से अवसान संज्ञा हो जाती है और उसके बाद खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, ठीक है। तो अच की ये 3 गति होती है, रेफस्य त्रिविधा गति। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? कृष्णार्थी बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से दूसरा प्रयोग है, उसको भी देख लीजिए।
कृष्ण रिद्धि का तात्पर्य होता है कृष्ण, अर्थात भगवान कृष्ण की जो रिद्धि, जो भगवान कृष्ण की रिद्धि, रिद्धि सिद्धि आप लोग को पता ही है। दूसरी बात आती है तवलकारः की, अर्थात तव अग्रे लृकारः। ठीक है, लृकार का तात्पर्य होता है नाम भी हो सकता है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि आप लृ लिख के दिखाओ, सब लोगों ने लृ लिख के दिखा दिया, तो हम कहेंगे तव लृकारः, माने आपका जो लृकार है, तव लृकारः उत्तमम, आपका लृकार जो है वो बहुत उत्तम है। अर्थात किसी का लड़के का नाम है लृकार, लृ नाम है, तो हमने उसको कहा तव लृकारः, तुम्हारा जो लृकार माने तुम्हारा जो पुत्र लृकार, अर्थात कुछ भी है, तव लृकारः माने आपका लृकार। अब यहाँ तव में व में से हम इसको अ अलग करके और लृ को यहाँ करके भी लिख सकते हैं, इस तरीके का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि आद गुणा का यहाँ फार्मूला बैठता है कि नहीं। आद गुणा क्या कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते, अवर्ण हो गया हमारा अ, अच हो गया हमारा लृ, अवर्ण से अच पर में है कि नहीं, पर में है, तो अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर कोई एक गुण आदेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या होगा, एक गुण आदेश हो जाएगा। गुण कितने हैं, तो अ ए ओ, तो एक ही स्थान है, आदेश एक को होना है और आदेश होने वाले कितने हैं, 3, तो हम क्या करेंगे, स्थान मिला लेंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, लृ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। हम देखेंगे कंठ दंत कोई मिल रहा है, तो कोई नहीं मिल रहा है। फिर हमने पहले बताया था कि कैसे करेंगे, तो कंठ कंठ मिल रहा है तो हम कंठ को यहाँ पर उतार लेंगे, कंठ वाले को उतार लेंगे। तो कंठ क्या है, अकार, अ को यहाँ पर हमने उतार लिया और फिर वही सूत्र आ गया उरण रपरः। ये क्या कहता है, कहता है ऋकारस्य स्थाने, तो ऋकार कितने प्रकार के होते हैं, 30, उसमें 12 लृ भी आता है, 18 री है और 12 लृ है। तो जहां हमने बताया था री रहेगा वहां पर रेफ होकर के प्रवृत्त होगा, और जहां लृ रहेगा वहां पर ल होकर के प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर लृ है इसलिए ल होकर के प्रवृत्त होगा। अब किसी को यह